नमो वीरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं जट्यवत्तुवायनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं 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 एतच्च वीतदेशमोहलक्षणम् उपलक्षणं वीतदेशेभ्यो वीतमोहेभ्यो तत्र दुष्यन्ते नीतिद्वेष द्वेषवेदिनी कर्म आत्मन क्वचित् अप्रीति परिमादापाद द्वेषणं देश देशवेदिनीय कर्मापादितो भावो अप्रीति परिणाम्यं च एवं मोह्यते नीतिमोह मोहवेदनीयं कर्म आत्मन क्वचित् अज्ञान परिणामापाद मोहनं बाहो मोहवेदनीय कर्म आपाद ज्ञान परिमाण। दो चीजें हैं, दो बातें हैं, एक है दुख एक है दोष। एक है दुख एक है दोष और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दुख दुख हमको लगता है, दोष हमको दोष नहीं लगता। हम दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, दोष को मिटाने का प्रयास नहीं करते। बहुत अंतर है। शब्द जो परमात्मा ने निकाले बड़े ध्यान से सुनना। दुख को दूर किया जाता है और दोष को मिटाया जाता है, बड़ा अंतर है। दूर करना और मिटाना, हमको दुख दुख लगता है, हमको अपना दुख दुख लगता है, अपना दोष दोष नहीं लगता। यहाँ चर्चा है, इसी बात को लेकर चर्चा है आज। दुख क्या है, दोष क्या है? दुख तो जानते हो ना, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तुमको लगता है ना मैं दुखी हूं, लगता है ना मैं दोषी भी हूं, ये लगता है। बस ये सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही है। वीतराग बनने का मार्ग बता रहे हैं। नमो वीरागनम, जीव वीतराग कैसे बनता है? दुख को दूर करने से जीव वीतराग नहीं बनता, दोषों को मिटाने से जीव वीतराग बनता है। हमारी अभी भी दृष्टि दोषों पर नहीं गई, दुखों पर है। और इसीलिए आज तक जितने भी दुख हमने दूर किए हैं, जितने भी दुख, उससे ज्यादा दुख बढ़ गए, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? दोष कायम है। जिसने दोषों को दूर किया उसके दोष भी दूर है और दुख भी दूर हुआ। दुख को दूर कर रहे हैं, करना चाहिए, पर दुख का जो कारण है उसको नहीं मिटा रहे। दोष का मतलब दुख का जो मूल कारण, उसको कहा जाता है दोष। दोष क्या चीज है? और कोई दोष नहीं है, मात्र एक ही चीज दोष। अनादिकाल से जीव इस भव में नहीं, अनंत भवों से अपने दुख का रोना रोता है और दुख को अंदर से वेदन करता, ये दुख है।
दुख उसको कचोटता है, पर कभी आज तक जीव ने दोष का रोना रोया नहीं है। अब जब दोष का रोना नहीं रोएगा तो वीतराग कैसे बनेगा? परमात्मा का मार्ग, वीतराग का मार्ग दुखों को दूर करने से प्रारंभ नहीं होता। दूसरी भाषा में कहूं, इस संदर्भ में लेना मेरी बात को, वहां दुखों की कोई बातें नहीं है, दोषों की चर्चा है। अरे दुख इस जन्म के दुख मौत के साथ मिट जाते हैं, इस जन्म के दुख मौत के साथ मिट जाते हैं, पर इस जन्म के दोष भी अगले जन्म में साथ चलते हैं। अंतर है, दुख और दोष में बहुत अंतर है। दुख क्या है, दोष क्या है? दुख की तो परिभाषा करने की जरूरत ही नहीं। दुख क्या है आप जानती हो, दोष क्या चीज है, और यहाँ किस दोष की चर्चा की गई है उन्होंने। हमारी आत्मा में एक नहीं अनंत दोष, बहुत से स्तवनों में प्रभु भक्तों ने परमात्मा की भक्ति को देखकर गाया, अहं तो अनंत दोषों भाजन शु करुणाल। एक दोष नहीं, अनंत दोष है, अनंत दोषों का भाजन हूं। और जन्म मरण का कारण दुख नहीं, दोष है। और जब तक दृष्टि हमारी दोष पर नहीं जाएगी, दुख कायम रहने ही वाले हैं। और हमारी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी दुखों को दूर करने की। और अनादिकाल से हमने जो पुरुषार्थ किया है, अनादिकाल से संयम को लेकर जो भी पुरुषार्थ किया है, चौथिया अनंत जन्मों से, वो सारी मेहनत हमारी व्यर्थ गई है, उपसर्ग परिचय से व्यर्थ गई है। क्यों? दोष कायम है, दुख दूर हुआ है, दोष दूर नहीं हुआ। दोष, दुख और दोष क्या चीज है? अनंत दोष है। टीकाकार ने यहाँ पर मुख्य 3 दोषों की चर्चा की। मुख्य 3 दोष, और तीनों के नहीं दोष इस मंगलाचरण तो है ही है। आगे की प्रक्रिया में बताया कि तीनों के दोष दूर होने के 3 उपाय भी इस ग्रंथ में बताए हैं, पंचसूत्र में। दोष मुख्य 3, अनंत दोषों में 3 मुख्य, और 3 मुख्य में भी फिर एक मुख्य आएगा। जिस तरह से शरीर है, शरीर में 3 है, वात, पित्त और कफ। तीनों का संतुलन चाहिए ना, आगे तो बढ़ता सोच में जो वात, पित्त और कफ, ये तीन आत्मा से संबंधित नहीं है, ये शरीर से संबंधित है। ये दूसरी भाषा में कहूं, ये शारीरिक दुखों से संबंधित है, आत्मा के दोषों से संबंधित नहीं। इसका भी वैद्य है, 3 दोषों को दूर करने का भी वैद्य है, और आत्मा के दोषों को दूर करने का भी वैद्य है। परमात्मा को वैद्य कहा गया है। रत्नाकर 25 का दूसरा श्लोक है, उसमें क्या है? विकार वैद्यम। वहां वैद्य की चर्चा की, जब परमात्मा तू मेरी आत्मा को दोषों को दूर करने में कायक वैद्य है और कुछ नहीं है। इसीलिए मैं रोगी, तुम शरणे आयो, मैं रोगी हूं और तेरे शरण आया हूं, तू वैद्य है। किसी को दूसरा श्लोक यदि याद हो, रत्नाकर 25 का तो बोल सकता है, याद है? श्लोक, मूल श्लोक गाथा उसमें किसी तरह से मुझे याद नहीं है यार, पहले कभी किया। हाँ, उसमें क्या है? विकार वैद्य, विकार रूपी है दोस्तों दूर करने वाला। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो माना गुजराती है। मूल जो रची गई है, मैं मूल अनुवाद की बात नहीं कर, मैं मूल रचना की बात कर रहा हूँ। क्या उसमें विशेषण बताया? क्या वैद्य हमारा रोगी के पास तो, वैद्य के पास तो रोगी जाता है और तब रोग को अर्थ देता है। मैं रोगी, तुम शरणे आयो, देके वात मुझे निरोग करो। वात यानी औषधि देकर मेरे को निरोग करो। ये दोषों की चर्चा है।
मात्र 3 दोष। कौन कौन से 3 दोष? आत्मा में अनंत दोष होते हुए भी शरीर असंख्यात अनंत बीमारियां, बहुत सी बीमारियां होते भी मुख्य 3 है कि नहीं? बात में कब है? हाँ, जगत त्रयाधार, दुर्वार संसार विकार वैद्य। हाँ, दुर्वार संसार विकार वैद्य। दुर्वार कठिनता से दूर किया जाके, दुर्वार संसार विकार, संसार का विकार जो कठिनता से दूर किया, दुर्वार कठिनता से निवारण, उसका तू वैद्य है। परमात्मा को वैद्य कहा है, हकीम कहा है। परमात्मा भी हमारा हकीम है। पूजा करने गए, माला करने गए, पर कभी औषधि लेकर के नहीं आए। वहां से औषधि लेकर आए? औषधि देता नहीं है वैद्य? क्या देता है? देता है, निश्चित देता है। औषधि देता है, बताता है। वो कहता है जिस तरह से मैं निरोग हुआ हूं वही दवाई तुम्हारी है। तुम्हारी दवा वही लो जो मैंने दवा ली है। क्यों? जो रोग तुमको वो रोग मेरे को था, और वो दवा से मेरा रोग मिट गया, और वही दवा तुमको देता हूं। उसके सेवन से तुम्हारा भी रोग मिट जाएगा, दोष मिट जाएगा। मुख्य 3 दोष, ज्यादा लंबा न करके से, मुख्य 3 दोष कौन कौन से? हर जीव नाम जानता है पर लगता नहीं है ये दोष है। और याद रखो, ये दोष किसी और के में नहीं, मेरी खुद की आत्मा में पड़ा। मेरी, जब तक तुमको लगे ये दूसरे की आत्मा की बात नहीं। एक बात याद रखो, परमात्मा की देशना सुनते हुए भी, आगम ग्रंथों को पढ़ते हुए भी, परमात्मा के वचनों का स्वाध्याय करते हुए भी, सबसे पहले एक बात लगनी चाहिए। जानते हो कौन सी? सबसे पहले एक बात की अनुभूति होनी चाहिए। क्या क्या वेदन होना चाहिए? कौन सी बात का वेदन होना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो नहीं आएगी तो जिन वचन कुछ नहीं करा, जिनवानी नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। पहले एक बात का वेदन होना चाहिए। क्यों? कौन सी बात? ये बात परमात्मा ने मेरे लिए कह रहे हैं, बस। हम कहते दूसरे के लिए, इसको लेकर व्याख्यान में कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये बात मेरे लिए कह रहे हैं, मेरे लिए कह रहे हैं। भगवान ने ये बात मेरे लिए कही है। ये बात का वेदन होता है स्वाध्याय करते हुए। और फिर स्वाध्याय का, फिर काय का स्वाध्याय? पहले ये बात वेदन नहीं है, परमात्मा ये मेरे लिए कह रहे हैं, मेरे हित के लिए कही होता है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपने हित के लिए पढ़ रहा हूँ, और ये बात परमात्मा मेरे हित के लिए कह रहे हैं। जब तक ये बात नहीं आएगी, सुनने का, पढ़ने का मतलब नहीं है, समझना। पढ़ने का किसके लिए पढ़ने का? अब देखो, मैं भी 2 तरह से पढ़ सकता हूँ। एक अपनी आत्मा के लिए, एक व्याख्यान में बोलने के लिए, है कि नहीं? एक अपना पांडित्य प्रदर्शित करने के लिए, अपना पंडित मैं जानता हूँ, समझता हूँ, ये बताने के लिए। और एक पढ़ाई का ढंग मेरा आत्महित भी हो सकता है। एक पढ़कर मैं अपना कर्म बढ़ा भी सकता हूँ, एक पढ़कर मैं अपना कर्म खपा भी सकता हूँ। वही का वही पंचसूत्र पढ़कर मैं अपने कर्म को, दोषों को बढ़ा भी सकता हूँ, और वही पंचसूत्र एक ही है, और वह पढ़कर मैं अपने कर्मों का क्षय भी कर सकता हूँ। पर क्षय कब होगा? हाँ, जब अपने को केंद्र में, मुख्य में रखोगे तो। और आज तक इतना करने के बाद भी हमने अपने को केंद्र में नहीं बनाया। हमने खुद को, खुद की आत्मा को केंद्र बिंदु नहीं बनाया। इसीलिए जिन वचन हमारी आत्मा में नहीं आए, आएंगे नहीं कभी, त्रिकाल में कभी नहीं आ सकते, जब तुम अपने लिए उसको वेदन नहीं बनाओगे। ये मेरे लिए कह रहा है। हम खेले, अरे ये मेरे लिए कह रहे हैं यार। परमात्मा तो उसके लिए कह रहे हैं, परमात्मा उसके लिए कह रहे हैं, परमात्मा उसके लिए कह, परमात्मा उसके लिए कहा यार। ये मतलब ही क्या? ये परमात्मा के वचन हमारी आत्मा का स्पर्श तब तक नहीं कर सकते जब तक केंद्र बिंदु हमारी खुद की आत्मा न बने। बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूर्व धर्म भी पढ़ लेते हैं, अब अभी भी पढ़ लेता है, केंद्र में खुद की आत्मा नहीं आती।
समझो, रहस्यपूर्ण बात है। अपनी आत्मा नहीं, मैं किसी लिए पढ़ रहा हूँ, किसी लिए स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं किसी लिए सामायिक कर रही हूँ, मैं किसी लिए प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। केंद्र बिंदु हमेशा खुद को रखो पहले तो, तब क्रिया का फल आएगा भाई। केंद्र बिंदु दूसरा तो गया, केंद्र बिंदु शरीर है तो गया, केंद्र बिंदु कार्य तो गया। केंद्र बिंदु पहले खुद को बनाओ, हर चीज करने के लिए पहले केंद्र बिंदु खोज। केंद्र बिंदु हम तो है ही नहीं है। और दूसरी भाषा में कह दूं, एक बात क्यों, लोगों ने एक बात का मेरे को बार बार जिक्र करते हैं, जब तक केंद्र बिंदु खुद नहीं आएगा शुभ अनुबंध नहीं आएगा। बस समझ जाओ, हर चीज में शुभ अशुभ आएगा। पुण्य का बंध है पर अनुबंध तो अशुभ आएगा। क्यों? खुद अपनी आत्मा केंद्र में नहीं है। उसको दृष्टि में रखकर, उसको भाव में लेकर हम क्रिया नहीं कर रहे तो अशुभ अनुबंध ही है। हर चीज में देखना अशुभ अशुभ अनुबंध तो चलेगा। और इतने समय से किया, अनुबंध अशुभ आया। जिन वचन कम थोड़ी सुने, केंद्र में तो देखो, दूसरी भाषा में पूछूं, प्रभु की पूजा करते हैं, दूसरी विपरीत अर्थ, केंद्र में प्रभु रहता है कि प्रभु की प्रभुता रहती है? कि प्रभु की प्रभुता कैसे रहती है? कि प्रभु की प्रभुता रहती है। प्रभु एक अलग चीज है, प्रभु की प्रभुता एक अलग चीज है। हमारा आकर्षण प्रभु में नहीं है, प्रभु की प्रभुता में है। और यदि प्रभु है तो प्रभु शनिवार नहीं, 24 घंटे वही है। मुनीश्वर स्वामी दादा, प्रभुता है, अंतर है, तब शनिवार को प्रभुता है। प्रभु तो एक ही है, बदल गई क्या? तो केंद्र बिंदु में क्या है? प्रभु के प्रभुता। बहुत अंतर है। प्रभुता है, उसकी प्रभुता को देखकर हम आकर्षित हो रहे हैं, प्रभु के गुणों को देखकर नहीं। उसकी वीतराग के कारण थोड़ी आकर्षित हुए हम। और सभी जितनी भी प्रतिमाएं वीतराग में बराबर है कि नहीं है? पर प्रभुता में अंतर है कि नहीं? प्रभु बराबर, प्रभुता में अंतर। केंद्र में क्या है? प्रभु के प्रभुता। ये देखना, ये अंदर का ये क्या चीज है? ये हमारे अंदर का अनंत दोष जो घुसकर बैठा हुआ है, अनादिकाल से घर बैठा हुआ है। ये दोष ने हमारी आत्मा में घर बना लिया है। घर बना लिया उसने। और इस दोष ने, इस एक ही दोष ने कई दोष हमारी आत्मा में पैदा कर दिए हैं। और क्या है? हमारी आत्मा केंद्र में नहीं है। पूजा प्रभु को, कई बार पूजा अकर्ण तो भी, मैं तो भी, निर्षित तो भी बात आज चर्चा आती है। कल्याण में का सुनोगे कैसा है? केंद्र में प्रभु नहीं, प्रभु की प्रभुता है। मुझे इस चीज की जरूरत थी और प्रभु के माध्यम से मिल सकती, और कोई ये नहीं है, प्रभुता है। ठकुराई है, प्रभुता कह दो, जगत की भाषा में ठकुराई कह दो, इस जमाने में ठकुराई कही है। देख तेरी ठुकराई, 3 लोग की ठुकराई, ऐसे ठुकराई 3 लोग में भी नहीं है। हाँ, वो ठुकराई है महाराज जी, ठाकुर नहीं है, ठाकुर नहीं है। अंतर है, अंतर है, अंतर है। हाँ, तो पहली बात, केंद्र में अपने को लाना, पढ़ने में, सुनने में, तब जिन वचन अपने अंदर आएंगे। आज तक कभी भी केंद्र में अपन खुद नहीं आए, खुद नहीं आए। हाँ, कानों तक रही बात, मुंह तक रही, दिल तक रही, हृदय तक रही, पर आत्मा तक नहीं गई। हृदय में भी आई, दिल में भी आई, वचन की क्रिया में आई, काया की क्रिया में आई, मन की क्रिया में आई, पर आत्मा में नहीं गई। क्यों? केंद्र में आत्मा नहीं आई। और जब तक केंद्र में आत्मा नहीं आएगी, कभी भी शुभ बंध नहीं हो, अशुभ अनुबंध नहीं हो सकता। हाँ, दोषों की चर्चा चल रही थी। अनंत दोषों का भाजन होते हुए भी
अनंत 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 दोषों का, एक नहीं अनंत अनंत दोष हैं और वो दिखाई देते हैं, ऐसी बात नहीं। मुख्य कितने दोष, कौन कौन से, बोलो नाम बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ हाँ बोलो, कुछ नहीं, क्या बात है। वो 3 दोष इसी में है, इसी में बताए हैं, और 3 दोषों का नाम इसी में बोल चुका हूँ हैं। हाँ हाँ, राग द्वेष और मोह मुख्य कर्म की गांठ। राग द्वेष और मोह, और सारे के सारे दोष इससे ही पनपते हैं। कर्म ग्रंथ की भाषा में कहूं, मैं दर्शन मोहनी और शास्त्र मोहनी, ये कर्म ग्रंथ की भाषा है। दर्शन मोह और शास्त्र मोह, वहां भी मोह है, दर्शन मोह लगे शास्त्र मोह लगे, यहाँ दोनों को 3 भागों में बांट दिया है। मुख्य दोष यह है, और इन तीनों में भी मुख्य दोष कौन सा है, कौन सा है? विचार करो विचार करो विचार करो। देखो, मोह है तो कैसे, राग है तो कैसे, द्वेष है तो कैसे, प्रश्न चिन्ह कारण है। देखो बात सुनो, मैं आपको बता सकता हूँ और बता दूंगा, पर क्या इसकी मैं चाहता हूँ कि आत्मा भी कुछ वहाँ पर हो, तो योग ऊपर नीचे हो, तो कर्म थोड़े ऊपर नीचे हो, तो कर्म थोड़े शिथिल तो होंगे। राग द्वेष और 3 गांठें हैं, 3 दोष हैं। राग द्वेष मुख्य कर्म की गांठ, मुख्य कर्म की गांठ 3 है। राग, हाँ राग से सभी का जन्म हुआ, ठीक है, और हैं, ठीक है, मैं 3 बातें कर रहा हूँ, राग द्वेष की बातें साथ में मोह भी है। राग मुख्य है, द्वेष मुख्य है कि मोह मुख्य है? राग मुख्य है तो कैसे? मैं किसी की बात, कोई राग मुख्य कहे ठीक है, कोई द्वेष मुख्य कहे ठीक है, कोई मोह मुख्य कहे ठीक है, मैं कारण पूछना चाहता हूँ, किस कारण से? दोषों की जननी राग है। राग है, दोषों की जननी, ठीक है, और मोह राग से पैदा होता है कि राग मोह से पैदा होता है? राग, आप राग कोई राग कह रहे हो, द्वेष तो किसी ने नाम लिया नहीं, द्वेष तो किसी को नाम लिया नहीं, किसी ने द्वेष की बात नहीं की है? राग और मोह की बातें आ रही हैं, कोई राग की बात कर रहा है, कोई मोह की बात कर रहा है? मैं पूछता हूँ, राग और मोह में अंतर क्या है? चलो, राग और मोह में अंतर तो है, ये समझते हो कि एक ही है। राग और मोह में क्या अंतर है? ठीक है, ये तो मैं गुण स्थानों की अपेक्षा से बहुत अच्छा समझाता, पर क्या ये गुण स्थान वाली शुद्धता नहीं है। राग जड़ है, मूल है सभी का। नहीं 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 नहीं, मूल मोह है, मूल मोह है। मोह 4थे गुण स्थानक में चला जाता है, राग तो 12वें 13वें 12वें भी रहता है, 10वें 7वें 8वें माह में राग रहता है कि नहीं रहता? मूल मोहनीय कर्म का मूल मोह 4थे गुण स्थान में गया कि नहीं गया? मोह मोह गया तो सम्यक दर्शन हुआ ना, और सम्यक दर्शन के बाद भी राग द्वेष रहता कि नहीं रहता? बोलो, सम्यक दर्शन होने के बाद भी, मैं आपको सीधी दूसरी बात करूं, आपको सीधी भाषा में, तीर्थंकर परमात्मा, दूसरी तीर्थंकर परमात्मा की बात करें। तीर्थंकर परमात्मा का जब जन्म होता है, किस चीज के धारक होते हैं? कौन कौन से हैं? मति ज्ञान, मति ज्ञान है, अज्ञान नहीं, श्रुत। तो इसका मतलब क्या है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान है, इसका मतलब क्या है? शारीरिक संकेत
है ना? शाही संकित है। शाही संकित का मतलब क्या? मोह नहीं है, मोह नहीं है, पर राग द्वेष तो है ना। और छे तो राग द्वेष का किया ना उन्होंने बाद में। परमात्मा का जब जन्म हुआ, मोह थे, मोहित है कि निर्मोहित थे? बोलो, मोह था कि नहीं उस समय? नहीं था ना, पर राग द्वेष था कि नहीं? तो फिर जड़ की क्या हुआ? राग द्वेष हुआ कि मोह हुआ? देखो मेरी बात सुनो, ये बात मेरी हमें आपको समझने की बात कहता हूँ, समझने की, ये समझने की दृष्टि है, कथा कहानी नहीं कह समझ। पहले मोह, आप दर्शन मोह देखो, राग द्वेष मोह के साथ भी होता है और मोह जाने के बाद भी राग द्वेष रहता है। यहाँ मोह है वहां भी राग द्वेष है, और जहां मोह नहीं है वहां भी राग द्वेष है। यहाँ मोह है वहां राग द्वेष नक्की है ही है, और यहाँ मोह नहीं है वहां भी राग द्वेष है। परमात्मा ने दीक्षा ली, मोह था कि नहीं था? मोह ने दर्शन मोह था कि नहीं था? कि नहीं दर्शन मोह था? पर चारित्र मोह था कि नहीं? फिर क्या बात है? चारित्र मोह यानी राग द्वेष। यहाँ तीनों दोषों की चर्चा है, राग द्वेष और मोह। मोह यानी, आपको सीधी सी बात है मैं कहूं, मोह यानी मिथ्यात्व, मोह यानी अज्ञान, मोह यानी विपरीत, मोह यानी अज्ञान। यहाँ अज्ञान की भी चर्चा है। मोह यानी अज्ञान का मतलब क्या समझना? अज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञान का मतलब क्या है? आत्मा को नहीं पहचाना हुआ अज्ञान। अज्ञान क्या है? कोई में आत्मा, जिन दर्शन में ज्ञान किसको कहा गया है? और अज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पर? ज्ञान तो सबको है ना, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत तो आपको मेरे को है ही है ना। अरे ज्ञान तो थोड़ा बहुत तो सबसे अंश भी, नरक में भी, निगोद के जीवों में भी 8 आत्म प्रदेश तो खुले रहते हैं कि नहीं रहते? रोचक प्रदेश, ज्ञान तो वहाँ खुला है कि नहीं खुला? यहाँ अज्ञान तो नहीं हुआ ना। अज्ञान हो जाए तो जीव अजीब बन जाए। यहाँ अज्ञान किस अर्थ में है? यहाँ अज्ञान मिथ्या ज्ञान के अर्थ में है। मिथ्या ज्ञान। और ज्ञान सम्यक कब होगा? मति श्रुति अवधि ज्ञान है जो उनको सम्यक है ना, वो कब होगा? मोह के क्षय से ही ज्ञान सम्यक होता है। मोह के क्षय बिना ज्ञान सम्यक कहाँ होगा? पूर्वधर बढ़ गए, पूर्वधर का ज्ञान भी अज्ञान, क्यों? सम्यक नहीं है, मोह बाकी है। यहाँ मोह का अर्थ और अज्ञान का अर्थ मात्र आप दर्शन मोह को समझना है का है, चारित्र मोह को नहीं समझने का। मोह के दो भेद, मोह ने कर्म के दो भेद, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। यहाँ चारित्र मोह की बात नहीं है, चारित्र मोह तो रहता है, दर्शन मोह जाता है। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है इस तत्व के हिसाब से? दर्शन हो गया तभी सम्यक हुआ ना। अनंतान में कषाय गए शर्त तभी हुआ ना सम्यक दर्शन तो। हाँ, तो फिर उसके बाद राग द्वेष तो है ना, तो मोह गया ना, पहले मूल तो मोह हुआ ना। जड़ मोह है। मोह क्या चीज है? अज्ञान क्या चीज है? मोह को, अज्ञान को, मिथ्यात्व को, विपरीत ज्ञान को, कुछ भी कहो, एक ही चीज है। एक ही चीज का अलग अलग नाम है। यह मूल है, यह दोष, मूल दोष, मूल दोष, मूल दोष। दुख का मुख्य कारण, दुख का मुख्य कारण क्या है? दुख का मूल कारण क्या है? बोलो। राग द्वेष के मोह, मोह, ये समझो, दुख का मूल कारण मोह है।
ये तो क्या मैं बहुत जल्दी समझा रहा हूँ, नहीं तो इस विषय को बहुत अच्छा विषय है। अब एक बात है, आपको लगता है कि मैं दुखी हूँ, आपको लगता है मैं दुखी हूँ, इन कारणों से मैं दुखी हूँ, लगता है कि नहीं लगता? और दुख के बहुत से कारण आपके पास है ना, पर ज्ञान दर्शन ये नहीं कहता और तुमको इसका वेदन भी नहीं है। मैं दुखी हूं इस कारण, मैं अपने मोह के कारण दुखी हूं, ये मूल चीज है। मैं अपने अज्ञान के कारण दुखी हूं, मैं अपने मिथ्यात्व के कारण दुखी हूं, मैं अपनी विपरीत दृष्टि के कारण दुखी हूं, मैं अपनी विपरीत मान्यता के कारण दुखी हूं। दुख का मूल कारण पकड़ो और इसी से संसार कटेगा कटेगा कटेगा। मूल कारण। अब लगता ही नहीं मैं अपने मोह के कारण दुखी हूं, और दुख का कारण क्या है? जिन दर्शन कहता है तुमको कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ, कोई भी परिस्थिति दुख नहीं दे सकती। कोई भी कर्म, भयंकर से भयंकर पाप कर्म का उदय भी दुख नहीं दे सकता, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ और कोई भी उत्कृष्ट उत्कृष्ट पुण्य का उदय भी तुमको सुखी नहीं कर सकता। तुम सुखी होना चाहो तो सुखी हो सकते हो, और तुम दुखी होना चाहो तो दुखी हो सकते हो। परमात्मा का सिद्धांत वीतराग वाणी, जिन वचन, आगम ग्रंथों की बात, कोई भी स्थिति किसी को दुखी कर सकती है, कोई भी व्यक्ति किसी को दुख दे सकता है। अरे कोई भी कर्म किसको दुख दे सकता है? हमको कर्म, तुम्हारा कर्म, कोई भी तुम्हारा कर्म या मेरा कर्म, कोई भी तुमको दुख दे सकता है? कर्म भी दुख दे सकता है क्या? बोलो, कर्म भी दुख दे सकता है क्या? कर्म में दुख देने की शक्ति है क्या? जो हमारा उदय में आया हुआ है उस कर्म की बात कर रहा हूं, जो सत्ता में पड़ा उसकी बात नहीं। जो कर्म उदय में आया हुआ है उस कर्म में भी शक्ति है कि दुख देने की? तो फिर दुखी कैसे हो रहे हो? दुखी हो कैसे रहे हो? देखो, हम हमेशा अपने दुख के लिए, पहले दृष्टि का बदलो, हम हमेशा अपने दुख के लिए दूसरों को निमित्त मान रहे हैं, और अपने सुख के लिए दूसरों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। समझो, बहुत बड़ी विपरीत मान्यता है, विपरीत धारणा है कि ये सुधर जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये ऐसा कर देगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये ऐसा कर देगा, ये बात मानेगा तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, ये पदार्थ वस्तु मिल जाएगी मेरे को, मेरा दुख दूर हो जाएगा। अरे किसी में भी ताकत नहीं है। वीतराग परमात्मा कहता है, जिनेश्वर परमात्मा कहता है। अरे सीधी सी बात, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि तुमने जो कर्म किए हैं और अशुभ कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, नरक के कर्म भी किए हैं, तो भी वो उदय में आने के बाद भी तुमको दुखी नहीं कर सकते। और तुमने ऐसे पुण्य के लिए किया कि देवलोक में वैमानिक देवलोक का जन्म हुआ, तो पुण्य भी तुमको सुखी कर नहीं सकता। फिर सुख दुख होता कैसे है? तुमको लगता है कर्म दुख देता है? मेरे को हम हर चीज कर्म की तोड़ है नहीं। यदि मैं दुखी होना चाहूं तो पुण्य के कर्म के उदय में भी मैं दुखी हो सकता हूं, और यदि मैं दुखी होना चाहूं तो पुण्य के कर्म में भी मैं दुखी हो सकता हूं, और दुखी न होना चाहूं तो पाप कर्म के उदय में भी मैं दुखी नहीं हो सकता। यह जिनेश्वर वीतराग का वचन हम कहां कर रहे हैं यार? हमेशा दूसरे को दोष देते जा रहे हैं। अरे कर्मों का भी दोष नहीं है। पहले समझो,
हाँ, मैं दुख का कारण मात्र एक मेरा मोह, मेरी दृष्टि, मेरा मिथ्यात्व, मेरी विपरीत मान्यता, मेरे नजर को, मेरी जो नजर है ना दूसरों को देखने की वो मेरी नजर में दोष है, इसीलिए मैं दुखी हूं। दृष्टि दोष, दृष्टि में दोष है, दृष्टि मिथ्यात्व की है तो सुखी कैसे हो सकता है जीव? मिथ्यात्व की दृष्टि का जीव देवलोक के सुख भोगने वाला भी, पंचेंद्रियों के सुख भोगने वाला भी अंदर से दुखी है। और जिसकी दृष्टि मिथ्यात्व की चली गई, सम्यक दृष्टि का जीव है, वो नरक के दुखों को भोगता हुआ भी सुखी है। क्या बात करते हो? कहां सुख दुख की बात ही नहीं है यार। दुख का कारण है एकमात्र मोह, मोह मोह, दूसरा कोई कारण नहीं। मेरा मोह मुझको दुख करता, मैं अपने मोह के कारण दुखी हूं। पहले तो ये नक्की करो। क्यों नक्की क्यों करना? ये महावीर की वाणी है। जिनेश्वर परमात्मा ने कहा है कि तू अपने जीव, तू अपने मोह के कारण दुखी है, तू अपने मिथ्यात्व के उदय से दुखी है। बात सही है कि गलत है? देखो मैं आगे दोष की बात बताऊंगा, निश्चित बताऊंगा, मैं बताऊंगा, पर मैं पहले एक दूसरी बात आपको समझाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ आत्मा के हित के लिए। बोलो, हमारा कर्म, मिश्र कर्म को, पहले तो कर्म की बात, फिर कर्म को भी छोड़ना है। पहले तो यही बात कि कर्म के कारण सुख दुख होता है, फिर कर्म को भी छोड़ना ही है। ये बात आपको सही लगती है कि नहीं कि मैं अपने मोह के कारण दुखी हूँ कि दूसरे के कारण दुखी हूँ? बोलो बोलो, हैं? लगती है? सहमत हो? 100% सहमत? तो एक काम आज से करें अपन, आपको भी करना है, मेरे को भी करना है, सबको करना है। किसको करना है? जिसको अपना आत्महित चाहता। आज से अपन एक काम करें, वीतराग परमात्मा जब बनेंगे वीत प्रकट होगी, नमो जब आएगा, पाप का प्रतिघात जब होगा, गुण भी ज्यादा जब होना होगा, उसकी चिंता छोड़े। एक काम आप आज से करें, यदि ये बात अपने को लगती है कि मैं अपने मोह के कारण दुखी हूँ, मैं अपने मोह के किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के कारण दुखी नहीं हूँ, किसी पदार्थ के कारण दुखी नहीं हूँ, और किसी पदार्थ में किसी, अरे यहाँ तो कहता है निश्चय नहीं कि तीर्थंकर परमात्मा भी किसी को सुखी नहीं कर सकता, किसी को दुखी नहीं कर सकता। ये निश्चय नहीं की बात है। बात सत्य है? बोलो सत्य? नहीं मानते हो ये बात क्या नहीं मानते? आवाज तो दो ना। मान तो आज से एक काम करोगे, अपने दुख के लिए किसी को दोष देना बंद करो। बस चलो, इतना काम तो करें आज अपन, इतना काम तो करें आज। इतने वर्ष हो गए यार जिन वाणी सुनते सामाजिक प्रतिबंध करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, हमें क्या दूसरे को दोष, हम दूसरे को दोष देते जा रहे हैं। सम्यक दृष्टि का लक्षण दूसरे को दोष देता है, वो सम्यक दृष्टि जीव नहीं। जिनको पहुंचना होता है वे शिकवा नहीं करते, जिनको पहुंचना होता है वे शिकवा नहीं करते, और जो शिकवों में उलझे रहते वे पहुंचा नहीं करते। शिकायत, हमेशा शिकायत, दूसरों की शिकायत दूसरों की, पदार्थों की, वस्तुओं की। अभी अपन बैठे हैं, एसी में बैठे, एसी चली गई तो दुख, लाइट चली गई तो दुख, पंखा चलेगा तो दुख, खाने को ये नहीं मिला तो दुख, इसने ऐसे कह दिया तो दुख। हमेशा दूसरा दुख का कारण है क्या? हमेशा कभी भी हमने दुख की को अपने स्वीकार नहीं किया, ये दुख की गलती मेरे के कारण मैं दुखी हूँ। और दुख का कारण मुंह है, अज्ञान है, आएगा कैसे आएगा? पर ये हमेशा दुख का टोपला हमने दूसरे के सिर पर डाला है। जिम्मेदारी दूसरे को समझी है, अपनी खुद की जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार नहीं है। तो क्या आराधना करेंगे, साधना करेंगे? वीतराग धर्म का मार्ग क्या है? जिम्मेदारी मेरी खुद की, दूसरे की क्या जिम्मेदारी? परमात्मा के पास इतने उपसर्गी है,
कितने कितने उपसर्ग आए परमात्मा के जीवन में, आए कि नहीं आए? उपसर्गों की चिंता, कितने उपसर्ग थे एक एक दिन में, एक एक रात में, गिन नहीं सकते। ये तो थोड़े बहुत की गिनती है। कम से कम परमात्मा महावीर के अनुयायी, परमात्मा महावीर के शासन के हम साधु साधु, श्रावक श्राविका, उसकी जय जय बोलने वाले और ऐसे उपसर्ग पढ़ने वाले, और महावीर को पता है कि ये ऐसा उपसर्ग मेरे को कर रहा है, ऐसा ऐसा दुख दे रहा है। महावीर जानता कि नहीं जानता? जानता है कि नहीं जानता? पर भी महावीर ने किसी दूसरे को दोष दिया, दोषी ठहराया। तो हम दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। कहाँ है महावीर के भगत, कहाँ है महावीर के अनुयायी? हम अपने मोह के कारण दुखी नहीं है, दुख नजर ही नहीं आ रहा। महावीर ने कभी किसी को दुख का दोषी नहीं ठहराया, इतने उपसर्ग और परिचय से करने के बाद भी। और महावीर बदला भी ले सकता था। बदला आदमी कब तब लेता है, महावीर में बदला क्यों नहीं लिया? बदला कब लेता है आदमी? जब वो दूसरे को दोषी ठहराता है तब बदला लेता है। महावीर ने दूसरे को दोषी ठहरा नहीं तो बदला लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। क्या है? अरे महावीर के कम से कम एक छोटी सी बात तो महावीर के अपने जीवन में आ जाए। अतनम कड़म दुखम, मैं अपने ही दुख का वेदन करता हूँ। चलो ये तो ये बात, मैं ये दृष्टि की बात भी छोड़े, थोड़ी हल्की बात करें, मैं अपने ही कर्म का वेदन करता हूँ। एक सिद्धांत, कोई भी जीव अपनी एक भी कार्बन वर्गना किसी दूसरे जीव को दे सकता है? किसी दूसरे जीव की कोई भी एक भी कार्बन वर्गना ले सकता है? तो फिर दूसरा दुख दे कैसे सकता है? ये तो बता मेरे को। दूसरा दुख कैसे दे सकता है? और यदि दूसरा दुख भी नहीं दे सकता तो दुख भी कैसे दे सकता है? बोलो। यदि दूसरा दुख नहीं दे सकता तो सुख दे सकता है क्या? एक भी कर्म वर्गना किसी भी कर्म की हो, सुख की हो के दुख की हो, साता वेदिनियों के साता वेदिनियों किसी भी ले नहीं सकता, दे नहीं सकता, तो फिर सुख और दुख दे कैसे सकता है वो? अब इतनी देर नहीं है यार। है निमित्त का क्या? निमित्त तब बनेगा जब कर्म का उदय मेरा होगा। यदि मेरा कर्म का उदय नहीं है तो दूसरा निमित्त नहीं बन सकता। महावीर के कर्म का उदय था, उसने ऐसे बांधे, इसीलिए दूसरा जीव निमित्त बना। महावीर का कर्म नहीं होता तो दूसरा जीव निमित्त नहीं बनता। निमित्त में दोष तो श्वान वृत्ति है, सिंह वृत्ति नहीं है। यहाँ सिंह वृत्ति चाहिए। महावीर का चिन्ह भी सिंह है, श्वान नहीं है। महावीर के शासन में प्रवेश करने वाला सिंहत्व, चिन्ह सिंह है, सिंह वृत्ति है। दूसरे को दोष देना, निमित्त मानना, निमित्त को भूल देना, निमित्त का दोष निकालना, वो श्वान वृत्ति है, सिंह वृत्ति नहीं है। एक छोटी सी बात भी हम पूरे जीवन में आज तक गठित नहीं कर सकते महावीर की एक बात यार। हमेशा दूसरे को दोष, दूसरा ही कारण, और मैं तो कभी कारण बना ही नहीं। बिल्कुल, मैं तो वितरागी, मैं तो मेरे को छद्म में चला गया, मैं तो कारण बना ही नहीं। यही कारण है। चाहे व्यापार हो, धंधा हो, घर हो, परिवार हो, समाज हो, संघ हो, कहीं भी हमेशा दूसरा ही कारण है। और जो अपने को कारण नहीं मानता उसका प्रतिकोण करने का मतलब ही क्या है? फिर उसके मिच्छा मिदुक्रम देने का मतलब ही क्या है? जब है ही नहीं है, अपना मान ही नहीं रहा। क्या कर रहे हैं हम यार? एक छोटी सी बात, इसको भी हम समझ नहीं रहे। और फिर दोष अपना ढोल रहे, निमित्त दोष दूसरे को, दोषित दूसरे को गिन रहे हैं। तो पहले तो ये गलत, अपना हुआ दूसरा, और अपन अपने को सही मान रहे हैं, तो ये अनंतानंदी मिथ्या तो एक प्रकार हुआ कि नहीं हुआ? सीधी सी बात, एक छोटी सी बात अपन समझ जाए यार। ये मोह क्या चीज है? ये तो मैं अभी बाद में लेता हूँ। मैं ये क्या चीज है? महावीर ने कब किसको दोष दिया? अभया रानी कलंक लगाया सुदर्शन सेठ पर,
कथा तो जानते ही हो आप लोग, कथा लगाया और राजा ने भी पूछा उससे, मौन रहा। राजा ने उसको दोषित घोषित कर दिया, भैया दोषित है। पूरा नगर उसको दोषित मानने को स्वीकार नहीं है। यानी उसकी कैसी गुडविल होगी, चारित्र की, संयम की कैसे गुडविल होगी। राजा के दोषी दोषी होने पर भी दुनिया प्रजा मानने को तैयार नहीं है कि इसने अपराध किया होगा, दोष किया होगा। ऐसी गुडविल है। दिया, दोष दे दिया। राजा ने फांसी की सूली की सजा भी दे दी। इतना कुछ होने के बाद भी देखो देखो देखो, अभयारण्य को दोषित नहीं मान रहा, ना राजा को दोष दे रहा है। सुदर्शन सेठ दे रहा दोष। अभया को दोष दिया, कल किसने लगाया? अभया ने लगाया ना। अभया को दोष दिया। जो महावीर के दर्शन को जानता है, जो वीतराग के दर्शन को जानता है, वो दूसरे को दोष, निमित्त को दोष दे नहीं सकता। यदि निमित्त को दोष देता है तो वीतराग के दर्शन को जानता नहीं है, महावीर के दर्शन को समझता नहीं है। कैसा उसका देखो धैर्य, कैसी सही, कैसी निष्ठा। महावीर ने ये बात कही है, वीतराग ने ये वचन कही है कि दूसरा दोषित नहीं है, यह मेरे ही कर्म का उदय है। यह मेरे ही कर्म का उदय। ये जिन राज का वीतराग का एक वचन उसकी आत्मा के प्रदेश में घुसा हुआ है, बैठा हुआ है। क्या? मात्र एक वचन सुदर्शन सेठ के मन में है, मन में नहीं, आत्मा में भी है, खाली वचन में नहीं है, उसके जीवन में है। और देखो दोष दिया। तुम कह रहे हो निमित्त निमित्त निमित्त, कौन दोष देती है? निमित्त को कौन दोष देता है? सम्यक दृष्टि का लक्षण है कि निमित्त को दोष देना। किसी भी ज्ञानी भगवंत ने इतने उपसर्ग परिचय दोष दिया। गुरुवल्लभ बेड़ा के एक गांव है मारवाड़ में, बेड़ा से विहार कर रहे थे और पास में गांव में बीजापुर, राता महावीर तीर्थ है बीजापुर, जा रहे थे, जाना था उनको, विहार किया बेड़ा से। और रास्ते में एक आता गांव भाटुन गांव रास्ते में ही पड़ता है। वहाँ नाला था, नाले के पीछे ना कुछ चोर लुटेरे बैठे हुए थे। उनको समझ था कि भाई यहाँ से कोई बारात नहीं गुजरने वाली है। बैलगाड़ियों के भी ऊपर कर दे बारात, तो उसको लूटने के लिए चोर लुटेरे बैठे हुए थे। और योगानुयोग बहुत देर हो गई, बारात दूसरे रास्ते से निकल गई। और जब दोपहर हो गई, बार बार देख रहे हैं ऊपर, अभी बारात नहीं, अभी बारात नहीं, अभी बारात नहीं आई। और अकुल व्याकुल हो गए और उनको नजर कोई नहीं आया। विहार करते हुए, बाद में विहार करते गुरुवल्लभ आ रहे थे, देख लिया उन्होंने और कुछ नहीं था, गुरुवल्लभ को लूट लिया। जो पात्रे थे, तिरमिदी, जो चीज लूट लिया, कपड़े जो भी था उनके पास लूट ली गए। चोर पट्टे से पहुंचे बीजापुर, पता लगा, ओहो हाहाकार मच गया। किसने किया, किसने लूटा, क्या हुआ? वो पकड़े भी गए, सब कुछ हुआ। तो गुरुवल्लभ ने कहा कर्म सब कुछ करा सकता है। चोरों को भी दोष नहीं दिया। गुरुवल्लभ को खुद को लूटा गया, साधु साथियों को लूटा गया, साथ में जो साधु उसको भी लूटा गया। पर गुरुवल्लभ ने पूछा गया, सजा कहानी कथन में उसको दोष नहीं दिया गुरुवल्लभ ने। शब्द है उनके, कर्म सब कुछ करा सकता है। वितरा के तो आज अपन इतना तो करें, कम पढ़ाई के ज्यादा पढ़ा। देखो तपस्या कम ज्यादा चलेगी, ज्ञान कम ज्यादा चलेगा, क्रिया कम ज्यादा चलेगी, पूजा कम ज्यादा, तीर्थ यात्रा कम ज्यादा, माला कम ज्यादा चलेगी, सब में समय। पर यह बात पूरी होनी चाहिए। कौन सी?
कौन सी बात? परिदोषारोपण। और अनादिकाल से हम यही कर रहे हैं। अनादिकाल से तो छोड़ो, अपने को पता नहीं, इस जन्म में भी जब से होश संभाली तब से यही करते जा रहे हैं और आज तक हमेशा दूसरे को दोष देते जा रहे हैं। हर क्रिया में, हर दुख में, हर प्रतिकूलता में दूसरे को दोष देते जा रहे हैं, खुद का दोष दिखाई नहीं देता। सुदर्शन को देखो तो सही है, क्या दोष दिखाई नहीं दे रहा, तो अबे का दोष कलंक लगाना। और इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा इल्जाम। नगर सेठ, उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम। अरे यहाँ तक जब सूली पर ले जाया गया ना, तब भी उसके चेहरे पर एक निश्चिंतता देखो, निश्चिंतता देखो, निडरता देखो, गंभीरता देखो, निर्दोषता देखो, हर चीज देखो उसके चेहरे पर। एक शिकन तक नहीं, फांसी के फंदे पर खड़ा है। उसको ये नहीं पता कि अभी सूली सिंहासन बन जाएगी, कोई पता थोड़ी है। पता है कि उसको सूली सिंहासन नहीं, फिर उसको तो यही है बस सूली है, कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं। इतना है, बिल्कुल चढ़ गया, चढ़ाई भी दिया है, फिर भी रानी के प्रति एक रोम में भी दुर्भाव नहीं है कि तूने ये क्या कर दिया। और राजा जिसने सजा दी है उसके प्रति भी दुर्भाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बोलो सही, क्यों नहीं है? सम्यक दर्शन की बात नहीं है। वीतराग के वचनों पर यह विश्वास है, ऐसा विश्वास है। महावीर ने कह दिया है बस, तेरे को फांसी हो रही है, तेरे को सूली हो रहा है, तो इसमें तेरा कर्म ही है, बस ऐसा विश्वास है। सामायिक कर रहे हैं, प्रतिबंध कर रहे हैं, वर्षी तक कर रहे हैं, औली कर रहे हैं, अवधान कर रहे हैं, नवानु कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर यह चीज नहीं है, यह मूल चीज। अभी मोह बाकी है, मोह के कारण ये चीजें नहीं आती। दूसरे को दोष वही देता है जो मोह है। मोह को समझो क्या है, ये क्या है? बहुत से महापुरुषों की कहानियां हैं। मैंने कहा जिन मुक्त होना है, शिकायत नहीं करते, शिकवा नहीं करते, और जो शिकवे करते रहते हैं, करते रहेंगे, कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। ये देखो, ये बात है भाई। तो भाई 3 दोष कौन कौन से? राग, द्वेष और मोह। हाँ, राग द्वेष भी दोष है। किसके लिए, कब है, कैसी है, और मोह क्या काम करता है? जो राग द्वेष पैदा होता है वो मोह के कारण पैदा होता है। देखो, मोह के समय का राग द्वेष और मोह के बाद का राग द्वेष में क्या अंतर? जब मोहनीय कर्म का उदय है उस समय राग द्वेष, वो राग द्वेष कैसा है, और मोहनीय कर्म का क्षय होने के बाद भी राग द्वेष रहता है, वो राग द्वेष में क्या अंतर? बोलो, उसका वेदन कैसा होता है? अंतर है। बहुत अंतर है, सामान्य थोड़ी है राग द्वेष यार, ऐसा थोड़ी हो गया। समय पूरा हो गया भाई, नहीं तो क्या है, आज तो पता नहीं यार, मुंह का बोलना था हैं? क्या चीज? आप परसों की बात तो देखो, परसों की बात बताता हूँ। देखो, आप अपनी आत्मा के तो चाहते हो, आप चाहते हो कि और मेरे ऐसे कर्म ना बने। मैं दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। आज संडे है, 2 मिनट ज़्यादा ले लेता हूँ, तो बस एक हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा आपसे। परमात्मा महावीर के वचनों को सामने रखकर, जिन वचनों को, वीतराग के वचनों को साक्षी से कह रहा हूँ
तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो मत करो, कुछ नहीं कर। मैं आपको व्रत नियम पचकान की कोई बात नहीं करता, कुछ नहीं कर, मात्र एक आज के एक नियम, एक संकल्प, नियम नहीं, आत्मा की साक्षी से, आत्मा के हित के लिए, परमात्मा की साक्षी से संकल्प। तैयार हैं आत्मा के बस एक छोटा सा नियम, छोटा सा पचकान, छोटा सा नियम कि कभी भी कभी भी कभी भी मैं अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष नहीं दूंगा। बस ये बात, दूसरों को दोष देना बंद करो भाई, फिर उलझते ही रहोगे, उलझते ही रहोगे, उलझते ही रहोगे। बस एक छोटी सी नियम, दूसरों को दोष देंगे। अब इतने वर्ष हो गए यार सुनते सुनते अर्जुन वचन, कितना सुना, कितना पढ़ा, कितना लिखा, कितना क्रियाकांड किया, सब पोषित किया कि ये किया, उपदान किया, सब करने बाद भी अभी मूल चीज में तो हम जीरो दोष देते जा रहे हैं। मोह क्या है इसकी, फिर हैं तो आज से के अभी से क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हैं बोलो सही हैं। हाँ, निमित्त को सीधी सी बात, निमित्त को दोष नहीं देना। हम श्वानवर्ती नहीं सिंहवर्ती का अपनाएंगे, हैं? तो ऐसा आप, और जो आपके लिए कह रहा हूँ वो मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, मुझे भी किसी दूसरे को निमित्त को दोष नहीं देना चाहिए, वो आप मेरे लिए। तो ऐसा परमात्मा का एक वचन भी आप पकड़ें, मैं पकड़ूं, अपन सब मिलकर इस संसार सागर से पार होने के लिए, फिर अपने में भी धीरे धीरे जैसी वीतरागता, नमो वीरागाम वीतरागता, ऐसी वीतरागता आप में और मेरे में, जीव मात्र में प्रकट हो। इसी भावना के साथ में विराम लेता हूँ। परसों अपना नेमिनाथ परमात्मा का जन्म कल्याणक श्रावण शुद्ध पंचमी जन्मयाने में जिनंद दो, और छठ को परमात्मा का दीक्षा कल्याण, तो दोनों दिन यहाँ कार्यक्रम रखे गए हैं।